ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके। तो ये देखिए फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं इस ड्रेस की फुल कटिंग, कैसे इसकी कटिंग होती है, और यही आपको दिखाएंगे फ्रेंड कैसे ये हमने तैयार किया है। तो आप भी इस ड्रेस को बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो यहाँ पे फैब्रिक आप अपने हिसाब से ले सकते हो जो आपको पसंद आए। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने स्कर्ट के लिए लिया था 5 मीटर फैब्रिक, और ये वैसे 6 मीटर था। इसमें हमने इनर भी इसी से लगाया है क्योंकि ये नेट का था। और आप इसमें वर्क देख सकते हो, ये हमारा फ्रंट रहेगा, बैक इसका हमने नेट का प्लान लिया है, तो इसलिए हमने यही इनर लगाया है। बहुत अच्छा इनर था, ये भी अच्छे वाला कपड़ा था। तो आप देख सकते हो इसमें जो वर्क है सीक्वेंस का और कट दाना, ये इस तरीके से है। तो आप ये तो फैब्रिक आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हो। तो यहाँ पे यही दिखा रहे हैं कि इसमें काम कैसे है और इसको सिलना कितना मुश्किल है फ्रेंड। क्योंकि जो कट दाने का वर्क होता है, इसमें कट दाना पहले वाला जो होता था वो थोड़ा छोटा आता था, बारीक सुई से वो टूट जाता था। पर ये वाला जो अब आ रहा है ना फ्रेंड, तो ये तो कुछ नहीं होता इसका। तो इसमें क्या करना पड़ता है फ्रेंड, एक एक मोती या तो बैठ के आराम से हटाओ कटर से। और यहाँ पे हमने फ्रेंड फैब्रिक जो लिया था कॉटन का भी नीचे लगाया है, कॉटन स्कर्ट में लगाई है। ये वाला इनर वाला कपड़ा लिया है, ये अलग से लिया है। और इस वाले सूट में हम पैड लगा के तैयार करेंगे। तो ये कैसे लगाते हैं फ्रेंड, ये भी आपको दिखाने वाले हैं। और जो हम पैड वाला ब्लाउज़ बनाते हैं उसी तरीके से सूट में भी लगने हैं। और ये हमने 36 नंबर के पैड लिए हैं। तो अच्छी क्वालिटी के लेना फ्रेंड ये भी, क्योंकि थोड़े से लो क्वालिटी के लेते हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि ये सूट है तो वो जाहिर सी बात है जल्दी जल्दी पहन ही लेंगी। और ब्लाउज़ जो होता है वो जल्दी जल्दी नहीं पहना जाता है। हैवी ब्लाउज़ होता है वो कहीं आने जाने में ही पहना जाता है। इसको क्या है, ये ड्रेस एक कंफर्टेबल ड्रेस है, जैसे आपका मन करता है कभी भी आप इसको पहन सकते हो। तो पहले हमने फ्रेंड जो 6 मीटर फैब्रिक लिया था उसी पे निशान लगा के हमने कटिंग कर ली है। और सिर्फ जिसमें हम पैड अटैच करेंगे वो हमने फ्रंट पल्ले के लिए 20-22 इंच की लेंथ लेके वो हमने अलग से कटिंग करी है। क्योंकि नेट का फैब्रिक है तो पैड लगाएंगे तो वो दिखेगा। पहले क्या करेंगे, नेट पे मैन फैब इनर जो है वो अटैच करेंगे, इसके बीच में हम पैड लगाएंगे। तो ये हमने अलग से ले लिया है। पैडेड सूट बनाने के लिए फ्रेंड ये आपको लेना पड़ेगा। और यहाँ हम इसकी प्रिंसेस कट शेप देंगे जैसे हम ब्लाउज़ में देते हैं, सेम हमें इसमें भी इसी तरीके से देना होता है। जैसे हम ब्लाउज़ में शेप देते हैं ना, प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनता है तो वही। तो यहाँ पे हमने इसकी 4 इंच चौड़ाई ली है। और यहाँ पे इस तरीके से शेप पट्टी लेंगे, ये वाली फ्रेंच वाली आर्म होल वाली, सबको पता ही है फ्रेंड, सबके पास होती है। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से रखेंगे जैसे ये शेप अपने आप दे देती है फ्रेंड। इसमें हमें कुछ सोचने समझने की बात नहीं है, जहाँ ये सेट होगी। और आधा इंच और गैप रखते हुए प्लेट डलेगी ना, तो वो हम साथ के साथ रखेंगे इसको इस तरीके से। और जितनी अच्छे से हम प्लेट डालते हैं ना फ्रेंड, ये पैड अटैच करने में हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जितना एक्स्ट्रा मार्जिन होता है ना, क्योंकि राउंड होते हैं पैड और ये हमारा बिल्कुल सीधा होता है, तो इसको हम राउंड करने के लिए ये शेप देते हैं, जिससे कि पैड अटैच करेंगे तो वो प्रॉब्लम ना करे, प्लेटें ना बने। तो ऊपर नीचे क्या होता है, ज़्यादा मार्जिन होता है, बीच में तो हमें सेम चाहिए होता है। तो उसको हम निकाल देंगे काट के फ्रेंड। आप सीधा भी निकाल सकते हो फ्रेंड, प्लेट जो है आप सीधी भी डाल सकते हो, पर ये मैं छोटी शॉर्ट में ही डालती हूँ। इतनी इसको कटिंग करके और इसको फिर अटैच कर देंगे, बहुत अच्छे से पैड लग जाते हैं इस तरीके से। तो ये हमने कटिंग कर ली है। इतना कठिन लगता है फ्रेंड, पर जब कोई चीज़ आ जाती है ना तो कोई चीज़ कठिन नहीं होती है। जब तक नहीं आती तो जब तक हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल से हुआ होगा ये, पर जब हम उस चीज़ को करेंगे, ट्राई करेंगे ना फ्रेंड, करने लगेंगे तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक बिछा लिया है टेबल पे। तो ये लेंथ जितनी हमें लेनी है नीचे से रखेंगे, क्योंकि नीचे बॉर्डर दिया हुआ है, ऊपर कटिंग कर देंगे।
तो यहाँ पे जितनी लेंथ थी फ्रेंड, यहाँ हमने रखी थी 35 लेंथ रखवाई थी उन्होंने, तो उतनी रखेंगे। और जितना हमारे साइड में से फैब्रिक बचेगा कोशिश करेंगे उसको निकाल दें, क्योंकि उसको बीच में रख के निकालोगे आप तो वो वेस्ट है। तो यहाँ जितना भी बचेगा फ्रेंड उसको एक तरफ निकालने की कोशिश करना आप एक साथ, क्योंकि 2 जोड़ में निकलेगा तो वो यूज का नहीं होता, और एक साथ निकलेगा तो उसको हम यूज कर सकते हैं आसानी से। तो ये जो हमारा मैन फैब्रिक था, ये इनर जो है वो हमने इसके ऊपर बिछा लिया है, इसको सेट कर लिया है अच्छे से। सेट करने के बाद यहाँ पे इसको कटिंग कर देंगे सेम जैसे हमने इनर की कटिंग करी है। करने के बाद निशान आप जैसे आपकी फिटिंग के अनुसार लगाते हो फ्रेंड वैसे ही आपको लगा लेने हैं, इसमें कोई वो नहीं है। अब ये हम यहाँ से बैक पल्ला वो है अलग निकाल लेंगे, फ्रंट के साथ रखेंगे, बैक को अलग निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो आगे आर्मोल की शेप देते हैं वो हमें शेप देनी है, तो इसलिए उसकी कटिंग हम पहले ही कर लेते हैं जब कटिंग करते हैं। तो इसलिए हमने बैक पल्ला पीछे से निकाल लिया है। और ये देखिए आधा इंच की हम इसकी कटिंग देते हैं। तो आप बिना निशान के भी फ्रेंड जब हैबिट हो जाती है ना करने की, तो उसमें निशान की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप नए बिगनर होते हैं तो उनको ज़रूरत पड़ती है, और जो चीज़ हमारी डेली रूटीन में रहती है तो उसको हम आसानी से इजीली लगती है हमें, तो वो कर लेते हैं बिना। अब ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा फैब्रिक बचा हुआ है। बाजू हमारी 9 इंच की बननी थी, तो कोशिश करेंगे फ्रेंड इसमें से ही हमारी बाजू निकल जाए, क्योंकि बाजू अच्छी लगेंगी, वर्क वाली आएंगी। तो यही कर रहे हैं फ्रेंड, यहीं से हमारी बाजू आसानी से निकल गई थी। हमने इस तरीके से 4 लेयर में इसको फोल्ड किया, और यहाँ पे भी हमने इसको सीधा बचा लिया। एक लेयर हमारी पूरी आप साइड में सीधी देख सकते हो, सीधी लाइन हमारी बच गई थी। इसको हम लेस के तरह अटैच कर सकते हैं कहीं भी, पर ये मैंने कटिंग कर दी फ्रेंड। अब ये हमने पूरी रख ली है जितनी हमें बाजू आसानी हुई। और देखिए फ्रेंड, जैसे हमारा वर्क होता है ना उसी तरीके से हमें कटिंग करनी होती है। यहाँ पे हमने पत्तियों का ध्यान रखते हुए बाजू को चेंज किया है, क्योंकि पत्तियाँ जो हैं सीधी है हमारी ऊपर को, तो उसी तरीके से हमें बाजू की कटिंग करनी है, समझ रहे हो। क्योंकि क्या होता है, हमने ये नीचे को करते तो इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती, जितना लुक ऊपर को आएगा उतना लुक नीचे से नहीं आएगा फ्रेंड। और यहाँ पे हम लटकन वाली जो आजकल ट्रेंड में लेस चल रही है वो भी आप लगा सकते हो इसमें, वो भी और ट्रेंडिंग अच्छा लुक देती है, बहुत अच्छा लगती है। उससे लगाने के बाद भी कोई भी ड्रेस आप बना लेते हो, सिंपल से सिंपल ड्रेस में भी आप उसको अटैच कर दोगे ना फ्रेंड, वो भी एक ट्रेंडिंग क्या अच्छा सा ही लुक देती है। तो यहाँ हमने लेंथ लेने के बाद नीचे हम इसे फोल्ड करने के लिए उतना हम मार्जिन ले रही है, और यहाँ 9 इंच की बाजू कटिंग करने के लिए जितनी हमारी लेंथ होती है ना फ्रेंड उतनी हम लेंथ ले लेंगे, और इसमें हमने 2 इंच प्लस करना है। 1.5 इंच नीचे फोल्ड करने के लिए, आधा इंच ऊपर फोल्ड करने के लिए, क्योंकि बाजू अटैच होंगी तो आधा इंच उसमें जाएगा, इसलिए हमने 2 इंच फालतू ले ली है। और जितनी हमारी लेंथ ऊपर से ली है उतनी नीचे लेके और 3 इंच पे डाउन करेंगे। जो इसकी कटिंग देंगे शेप वो हम 3 इंच पे देंगे, और शेप देने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे ऊपर कट लगाएंगे, और जो हमारा फिटिंग का कट आएगा यहाँ पे इसको नाप लेंगे। तो ये हमने इसको नाप लिया है, और यहाँ भी हम आधा इंच की कटिंग दे देंगे इसमें इस तरीके से। अब यहाँ क्या हुआ फ्रेंड, ये इस तरीके से जैसे हमने सूट में फ्रंट पल्ले में दी थी इसी तरीके से 2 बाजू उठाएंगे, और इसमें भी हम इसी तरीके से आर्महोल की कटिंग कर देंगे जैसे हम करते हैं। अब ये साइड में से फैब्रिक प्लेन बचा है, इसमें से हम डोरी निकालेंगे। तो उन्होंने क्या बोला है फ्रेंड, पैड तो अटैच करवाए हैं पर डीप नेक नहीं बनवाया, उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर भी कोशिश किया है हमने, 9 साढ़े 9 इंच का हमने गला रखा है, और उन्होंने डबल डोरी अटैच करने के लिए बोला है। तो सेम हमने उसी तरीके से, क्योंकि फ्रेंड जिसका फैब्रिक है जैसे वो बोलेगा हमें उसी तरीके से काम करना होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिलते हैं, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड, कोई तो क्लाइंट ये बोल देता है कि आप अपने हिसाब से बना दो जैसे आपको अच्छा लगता है। कोई कोई
क्लाइंट ऐसा होता है, नहीं आप ऐसे नहीं, ऐसे ही बनाना। तो फ्रेंड जैसे वो बोलेंगे वैसे हमें काम करना होता है। तो ये हम बैक पल्ला निकाल लेंगे पीछे से नेट को बिछा के, और जैसे भी सेट होता है नीचे फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा रखेंगे। और ये हमने निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें स्कर्ट की कटिंग करनी है फ्रेंड, डबल अम्ब्रेला कटिंग करनी है इसकी। तो जैसे एक प्लाजो बनता है ना, सेम वैसे हाफ बनेगा, तो इसलिए डबल अम्ब्रेला बोलते हैं इसको। उसकी कटिंग करनी है। और जो इनर लगाएंगे वो सिंगल अम्ब्रेला, जो प्लाजो बनता है ना जितनी उसमें, उसी तरीके से इनर हम कम लेते हैं और मैन फैब्रिक हम ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरीके से जब इसको फ्रंट पूरा खोलेंगे तो पूरा राउंड सर्कल आएगा इसका, क्योंकि यहाँ स्पेस कम होने के कारण आपको ये चीज़ दिखा नहीं पाई। जब इसको होगा ना ये पूरा फैलेगा। आप देख सकते हो हाफ है ये। अब आप पल्ली तरफ को इसको फैलाएंगे तो पूरा राउंड शेप आएगी इसकी। तो इसी तरीके से आपको इसको सिल लेना है। सिलने के बाद कटिंग सिंपल है फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे कैन पट्टी लगाते हैं। तो ये हमने थोड़ी चौड़ी वाली 4 इंच वाली इसमें अटैच करी है। और कैन पट्टी जॉइंट करने के लिए यहाँ पे अलग से हम पट्टियाँ निकालते हैं। जितनी चौड़ी हमारी पट्टी होगी उससे 1 इंच फैब्रिक ज़्यादा लेते हैं। ये देख सकते हो आप। तो ये हमने पट्टी जितनी भी है उतनी हमने ले ली है, क्योंकि पूरी स्कर्ट में। और ये फाइनल लुक था फ्रेंड उनका जब ये रेडी हो गया था। तो उनको भी ये आप देख सकते हो फ्रेंड, थोड़ा सा नेक जो था ना वो थोड़ा छोटा था उनके हिसाब से। और ये है फ्रेंड, जब किसी भी कपड़े में पैड अटैच हो जाते हैं ना, बहुत सुंदर लुक आती है। ऐसा लगता है क्योंकि आप लोकल क्वालिटी के पैड यूज़ करोगे ना तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देती है। और जब अच्छी क्वालिटी के आप यूज़ करोगे ना वो बहुत अच्छा लुक देती है फ्रेंड, बहुत अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि वो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि लगाने का तरीका एक ठीक से प्रॉपर अच्छे से लगाएंगे तो क्लाइंट को भी अच्छा लगता है। यहाँ पे फ्रेंड सेम इसी फैब्रिक में इन्हीं की मम्मी की ड्रेस तैयार हुई थी, सासू मम्मी की। तो उन्होंने स्कर्ट पहले इसी की लैस लगा दी है, इसमें से बची है साइड में से शरारा बनवाना है। तो इसी तरीके से देखो फ्रेंड, ये वाला हमारा जो देख रहे हो ना आप, इस नीचे लैस लगाई है। ये बताओ मैं इतनी महंगी महंगी वैसे भी तो लेकर आऊं, वो इतनी फ्रेंड बस एक बार पहनकर ही ना 5.5-6 मीटर फैब्रिक के लिए बन के तैयार हुआ और बहुत सुंदर लुक दे रहा था। यदि आपको पसंद आया तो लाइक करना,